करता हूँ और ख़ास करके हमारे बीच में जो विशाल और विनोद सिंह जो मिसिस सिंह के ते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि उन लोग हमारे बीच में इस सभा में हो सके और परिवार में जैसे हम एक मसीह परिवार हैं, मसीह परिवार में हम इकट्ठे हुए हैं। तो और उसके बाद से ज्योतिन ज्योतिन यू आर ऑल्सो वेलकम एंड शीला और जितने कोई हम लोग इकट्ठे होते हैं आए हैं सबको हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे जैसे उसके वचनों को हम लोग सुनेंगे। इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 156 नंबर का 156 156 नंबर का 156 अगर खोलना तो खड़े हो जाएंगे। आनंद से बातें को यीशु ख्रिस्त दाता है। आनंद से सब काम करो, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी चारो जाओ, जगत में फैल गया सुसमाचार यीशु का। देखने समय आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी चारो जाओ, जगत में लड़ाई पहले और दूसरे हो गए। देखने समय आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी चारो जाओ, जगत में ज्ञान भरा आप लोग होते हैं। देखने समय आगमन का, लोगों को विचार करो, खुशी खुशी बात देखो, जल्दी जल्दी चारो जाओ। प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों की रखवाली की और इस विश्राम दिन में हम आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठे होकर के आपकी स्तुति आराधना हम कर सकते हैं, आपके वचनों को सुन सकते हैं और आप पर हम ध्यान दे सकते हैं। ईश्वर खास करके प्रार्थना करते हैं कि आज के वक्त भाई मनुष्य लकड़ा के साथ हुए, जैसे जो वचन बोलेंगे वचन आपका है और मुँह उनका है। हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए, जितने हम सुनने वाले हैं हम सब कुछ सुनकर आशीषित हो जाएं और अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते हुए अपने चरित्र में हम डालें। हम सब की अगुवाई कीजिए, हम सब के गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी आपके सेवा के लिए, आराधना के लिए जमा हुए हैं, उनके साथ उनको भी आशीष दिए। जैसे हम इकट्ठे हुए हैं, हम लोग को भी शब्द का आशीष दीजिए। फिर से हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।
हैप्पी सबत आप सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सबत दिन के लिए और इस अच्छे मौसम के लिए। जबकि जैसे हम लोग सबत क्लास में सुन रहे थे कि मौसम कैसी गर्मी थी और यहाँ अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी परमेश्वर हम सबको संभाला और हमें प्रेम करता है और मौसम को ऐसा अच्छा सुहावना कर दिया है कि आज हम बगैर किसी परेशानी के तंदुरुस्ती के साथ खुशियाँ के साथ इस मौसम का मज़ा लेते हुए परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी उपासना करने सकते हैं। मैं परमेश्वर का और इस कलीसिया का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर के द्वारा ये मुझे वो आशीष और अनुग्रह मिली और उसके वचन को सीखने का, समझने का, जानने का और आज आप लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, यह अवसर मुझे दिया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। चलिए मैं अपने आज का जो सरमन है उसको पेश करने से पहले मैं चाहूँगा हम सब इसी तरह से खड़े रहें, बैठे रहें, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शब्द दिन के लिए और तेरे प्रेम के लिए कि तू हमें संभालता है, हमारी अगुवाई करता है, तंदुरुस्ती देता है और अपने वचन के द्वारा हमें स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करता है। और तेरे भवन में के हम उपस्थित होकर तुझ में बने रहकर हम उस आशीष और आनंद को प्राप्त करने सकते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन मैं तेरे अगुवाई के द्वारा बोलूं, होने दे प्रभु जी। तू मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। मेरी ज़ुबान को तू संभाल कि जो कुछ भी बोलूं तेरे वचन से बोलूं और हम सब के लिए आत्मिक तंदुरुस्ती का कारण बने और तुझमें बढ़ते हुए नजर आए और फलवंत हो और आने वाले समय के इस जीवन में रहते हुए शैतान के हर हमलों का सामना कर सकें और तेरे प्रेम में सरोवर होते हुए उसे और उनके साथ, लोगों के साथ बांटते हुए प्रभु जी स्वर्गराज के लिए तैयार हो सकें और जब तू आएगा प्रभु जी तेरे राज में पाए जाएं। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर का वचन जीवता वचन हम सबत लेसन ये परमेश्वर ने ये उपलब्धि दी और इस कलीसिया में ये प्रावधान है कि सबत का लेसन का जो उपलब्धि योद्धाओं के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें हम सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है और इससे हम बहुत सारी बातों को सीखने सकते हैं। और हम जो इस धरती पे हैं, इस धरती में हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की लिए जो जदोजहद करनी पड़ रही है, मैं उसके बारे कुछ आज के वचन के द्वारा मैं बांटूंगा। और आज का जो वचन मैंने जो ये किया है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान होकर इस धरती पे हमें मोल ले लिया। क्यों जरूरत पड़ी? हम फ्यूचर टॉक में देख रहे थे, बता रहे थे मैडम बीना ने
ओके, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। और आदम की बटिका बनाया और आदम और हवा को वहाँ पे रखा। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसने, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उत्पत्ति की किताब 1 उसका 28। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो, अधिकार रखो। ये जो ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी, ये आदम और हवा को परमेश्वर ने उन्हें एक राज दे दिया, एक आदम की बारी दे दिया। और इसमें रहने वाले सब जीव जंतु, सब कुछ जो था उसका वो क्या था, राजा था, अधिकारी था। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया था और उस राज को वो आगे बढ़ाते 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 ये सारी पृथ्वी परमेश्वर के उस स्वाभिमान आदमबारी से भरपूर हो जाता। परमेश्वर की ये योजना थी। परमेश्वर ने और भी ग्रह बनाए, जैसे साइंटिस्ट लोग अब भी उस चीज़ को मानते हैं कि उस ग्रहों में भी वो परमेश्वर के बनाए हुए प्राणी उसमें हैं, ये साइंस बता रही है। और ये परमेश्वर की वो ग्रह, ये और ये पृथ्वी जिसमें आदम और हवा को अधिकार दे दिया था, और जिस तरह से और ग्रह भी पवित्र और शुद्ध हैं, उसी तरह से है हमारा ये पृथ्वी भी शुद्ध और पवित्र थी। मगर हम कहानी को जानते हैं कि ये श्रापित क्यों हो गए, क्योंकि आदम और हवा ने के लिए वो जो टेस्ट रखा गया था, उन्होंने वो गलती की और वो फल खाया जिसको, जो कि वर्जित था, मना किया गया था। तो ये किसके बहकावे में आके उन्होंने उस फल को खाया? सारा अधिकार तो आदम के पास था, आदम और हवा के पास था। लेकिन वो जैसे कि उत्पत्ति की किताब 3 में दिया है, यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूत था, और उस स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? और वो उसके बहका में आके खा गए, और उन्हें परमेश्वर के गुनाह को, परमेश्वर ने जो कुछ कहा था, परमेश्वर ने जो मना किया था, जो अधिकार दिया था, उसको उन्होंने बेच दिया। जो राजा था, राजा के रूप में था, उसने शैतान को दे दिया। वो सर्प कौन था? हम खोलेंगे प्रकाशित के वाक्य 12 का 9। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा था, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए।
वह बड़ा अजगर, वही सांप जो इब्लिस था। सब कुछ अच्छा था, ये इब्लिस कहां से आया? ये खलनायक कहां से आया जो सारा काम बिगाड़ दिया? हम पाते हैं बाइबल की किताब, यहेजकेल की किताब, बाइबल में यहेजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 13, यहेजकेल की किताब 28 अध्याय उसका 13। वो जो इब्लिस था वह स्वर्गदूतों का लीडर था, और वहाँ अरबों अरबों स्वर्गदूत होते थे, उनका लीडर था। और क्या ही सुंदर था, और वो कितने वैभव के साथ वो गीत गाते थे, स्तुति और महिमा करते थे। यहाँ कहता है तू परमेश्वर के आदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सिलोमणि मणि, यशम, नीलमणि, मारकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। सोना, चांदी और मणि, जितने किस्म किस्म के मणि, सब कुछ उसका पहरावा था। इसने बहुमूल्य पत्थरों से, मणियों से वो सुसज्जित था। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी, और जिस दिन तू सिजरा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक के रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग से लेकर चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। कितनी शोभायमान वो स्वर्गदूतों का लीडर था। पर उसमें घमंड आ गई। घमंड ऐसे आ गई क्योंकि वो सारा लीडर था, सब कुछ उसके ऊपर था, और उसकी समझ में आया कि मैं इतना सुंदर हूँ, सब कुछ मेरे अधिकार में है। स्वर्ग कि जितने भी बहुमूल्य और इस पृथ्वी के आदनबारी के, आदन यहाँ पे लिखा है, आदनबारी में, इस आदनबारी भी स्वर्ग की तरह ही था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सृष्टि किया था, क्योंकि वो पवित्र था। हम देखेंगे यहेजकेल की किताब, यशायाह की किताब 14 अध्याय उसका 12 और 13। यशायाह यशायाह 14, सॉरी, कहता है कि हे भोर की चमकने वाले, तो तू कैसे आकाश गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तब तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। उसके मन में घमंड आ गया। वो कहा मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं जब किसी में घमंड पैदा हो जाता है, जब वो मैं कहता है, करने लगता है, तब वो पतन की ओर जाता है। और यही हाल इस लूसीफर का हुआ, और वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। वही लूसीफर जो स्वर्ग में स्वदूतों का कमांडर था, सारी खुफिया उसमें थी, और उसमें घमंड आ गया। और यह सब कुछ किसका चक्कर था? इस सब कुर्सी का चक्कर था, कुर्सी की लड़ाई।
वो कहा मैं, वो अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया। कहता है उत्तर दिशा में कि इस छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये उत्तर दिशा परमेश्वर का निवास स्थान की ओर निवास स्थान कहा गया है। परमेश्वर के बराबर अपने आप को वो समझने लगा और इसकी वजह से वो समस्या खड़ी हुई। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 और 9 में लिखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसमें पढ़ते हैं, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार को भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्योंकि उसने मिकाएल परमेश्वर के लिए कहा गया है। जब लड़ाई की बात की चर्चा हुई तो वहाँ पे परमेश्वर का नाम मिकाएल दिया गया, और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर को उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही और वो गिरा दिए गए। बाइबल बताती है कि अरबों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति महिमा करते थे। एक परमेश्वर का भक्त जो इस बात को प्रचार कर रहा था, तो वो उसने ये किया कि अरबों कहने का मतलब, और उसमें से तीसरा हिस्सा गिरा दिया गया। जब स्वर्गदूतों की संख्या अरबों होगी तो जो अच्छे स्वर्गदूत थे उनकी संख्या 66 करोड़ 66 लाख 66 हजार, और इधर जो गिरा दिए गए वो 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार, इस तरह से उसका डबल अच्छे स्वर्गदूत। और अगर 33 करोड़ जो शैतान जो थे उनको समझाया भी गया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं समझा और 33 करोड़ के लगभग स्वर्गदूत को अपने साथ ले लिया, और जो उसके साथ रहे उनकी पार्टी जो थी वो गिरा दी गई, क्योंकि आदम ने इस पृथ्वी को किसके हाथ सौंप दिया? शैतान के हाथ सौंप दिया और वो गिरा दी गई। और इस तरह से आदम और हवा की स्थिति बदल गई, पृथ्वी की स्थिति बदल गई, श्रापित हो गया। जो पवित्रता थी आदम का, वो अब गुनाह करने की वजह से उसकी पवित्रता भी खत्म हो गया, और जो परमेश्वर वहाँ पे मिलने आता था वो जो उपलब्धि थी वो भी खत्म हो गया, और अपने आप में आदम और हवा अपने आप को क्या महसूस करने लगे? नंगापन। वो हर बात से परमेश्वर की उपस्थिति से वो नंगे हो गए, हर आशीष से वो नंगे हो गए। उनको बनना था। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 115। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी किसकी है? उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी जो है परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य को दे रखा था।
लेकिन आदम ने इस पृथ्वी को किसके हाथ सौंप दिया? शैतान के हाथ सौंप दिया। क्योंकि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हम पढ़े इसी तरह से सुसमाचार लूका का 4:6 में कहता है, जब यीशु की परीक्षा हुई ना, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा और यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और जब उसको उस कंगोरे पर लेके शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा। किसको कह रहा है? यीशु मसीह को। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। वो आदम ने उसका अधिकार, उसका बात सुन के उसने किसको सौंप दिया? शैतान को सौंप दिया। इसलिए ये अपना अधिकार यहां पे वो बता रहा है यीशु मसीह को, मुझको पल भर के लिए जगत के राज दिखाया और मुझको प्रणाम कर। कहता है ये सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, जिसे चाहता हूं उसे को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये पृथ्वी जो है किसके अधिकार में है? किसके अधिकार में सौंपा दे गया कर दिया आदम ने? शैतान के अधिकार में सौंप दिया। और इसीलिए जब सृष्टि हुई तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां इस बात को पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि अगर आदम गुनाह करेगा, और क्योंकि वो उसी तरह से परमेश्वर ने इस चीज़ को पहले ही जान गया था कि ये गुनाह करेगा और गिरेगा, तो इसका उपाय करना होगा। तब इसको बचाने के लिए कौन जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा। और स्वर्ग में से, क्योंकि आदम मनुष्य, मिट्टी से मनुष्य बना दिया गया था, मिट्टी से रचा गया था, इसीलिए यीशु मसीह को उस मिट्टी वाला मनुष्य बनना पड़ा। उस मिट्टी का जो शरीर था उसको धारण करना पड़ा। और ये उद्धार की योजना थी। रोमी 6:16 कहता है, हम उसकी आज्ञा मानते हैं, जिसकी आज्ञा मानते हैं हम उसके दास बन जाते हैं। रोमी की किताब 6 उसका 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसके आगे मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। तो आदम किसका दास हो गया? शैतान का। तो ये पृथ्वी का वो राजा, वो खुश था, इसलिए ये पृथ्वी किसके हाथ में चलेगी? शैतान के हाथ में चलेगी। इसीलिए वो यीशु मसीह को दावा कर रहा है कि मुझको प्रणाम करके, मुझे प्रणाम कर तो ये राज मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे अधिकार में सौंपा गया है।
और इसका प्रमाण इस तरह से है। अय्यूब की किताब 1 उसका 6 कहता है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। क्योंकि ये जो ग्रह बनी है, परमेश्वर ने और भी ग्रह बने हैं जिसमें और भी परमेश्वर के लोग हैं, उनके जो प्रतिनिधि थे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पुत्र, वो सारे इकट्ठे हुए और कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उनके बीच ये पृथ्वी को भी परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन आदम को राजा बनाया था और आदम ने ना उसको सौंप दिया था, किसको? शैतान को। तो शैतान देखा कि वहां मीटिंग हो रही है, मैं यहां का प्रतिनिधि हूं, वो पहुंच गया वहां पर। परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। कहता है यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? कहता है शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और फिरते डोलते आया हूं। दूसरा में फिर कहता है, याकूब की किताब 2 उसका 1 में लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूं। क्योंकि उसके हाथ में है, वो सौंप दिया गया है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 30 में कहता है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस संसार का सरदार, इस संसार का राजा कौन है? शैतान, वही इब्लीस, वो सर्प। बाइबल यूं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। जब उसके हर सवाल का जवाब बाइबल में है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ। और जब हम प्रचारकों की किताब या उनकी सरमन सुनते हैं तो हर बातें हमें समझने के लिए वो हर बातें खोल खोल के हमें बताते हैं। यूहन्ना 16:11। लेकिन क्या हुआ न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार जो था दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार शैतान क्या किया गया? दोषी ठहराया गया है। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों की किताब 4 का 4। और इन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार ने के ईश्वर ने, इस संसार के सरदार ने, इस संसार के ईश्वर ने, कौन? शैतान, इब्लिस, अंधी कर दी है। और उन अविश्वासों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय संसार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए जब हम अंधा कर देता है कि हम ना देख सकें,
और इस तरह से तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए वचन सुनने के बाद भी हम विश्वास नहीं करते हैं। और परमेश्वर ने, जो हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर है, वो हम जो बिक गए थे, जिसको आदम ने बेच दिया था, उसके हाथ सौंप दिया था, यीशु मसीह को आना पड़ा। पहला कुरिन्थी उसका 6 उसका 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और तब यीशु मसीह इस धरती पे आते हैं और समय के पूरा होते हुए शैतान तो समझ रहा था कि मैं ये जो आया है बचाने के लिए, मैं इसका काम तमाम कर दूं। लेकिन यीशु मसीह खुद उस चीज़ को जानते थे, परमेश्वर खुद जानते थे, और इसीलिए उन्होंने उसे मरने के लिए, बलिदान होने के लिए इस धरती पे भेजा। और उन्होंने मरने के लिए तैयार हो गया, अपना खून बहा दिया, खून बहा के और फिर से तीसरे दिन जी उठ गए। वो शैतान की जो भी योजना थी सब विफल हो गया, और वो तीसरे दिन जी उठ के उन्होंने अपना खून के जरिए से हमें क्या कर लिया, मोल ले लिया, दाम दे दिया। शैतान हारा हुआ है, अब उसके पास वो अधिकार खत्म हो चुका है। लेकिन ये धरती क्या है, वो अशुद्ध हो गई है। इसका शुद्ध होना जरूरी है। दस्तावेज के तरीके से वो यीशु मसीह के हाथ में आ गया है, लेकिन परमेश्वर का राज अभी हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हो गया तो हम तो बच गए। हाँ, जरूर बच गए, लेकिन इस पृथ्वी को दोबारा शुद्ध करने की जरूरत है। मत्ती की किताब 28 उसका 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब वो अधिकार जो शैतान के अधिकार में था, वो किसके अधिकार में आ गया? यीशु मसीह के अधिकार में आ गया, क्योंकि उसने दाम दे दिया, हमारे गुनाहों के खातिर मोल ले लिया, और हमें अपने खून बहाने के जरिए से वो दाम देकर हमें खरीद लिया। अब वो यीशु मसीह के अधिकार में आ गया। उसने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम लिसन स्टडी में पढ़ रहे थे। उन्हें बताओ, लोगों को बताओ, सिखाओ, उनको चेला बनाओ, और उनको क्या करो? बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। दोबारा सारा अधिकार फिर से प्रभु यीशु ले लिया, और क्रूस पर बलिदान होकर वो हमें मोल ले लिया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 24,
यशायाह 24:4 और 5। अब वो पृथ्वी जो है, क्योंकि ये दूषित हो चुकी है, उसको फिर से शुद्ध करने की जरूरत है। और जैसे नूह के समय में जल से उसका प्रलय करके उसका शुद्ध किया गया, अब जब नए सिरे से जब शुद्ध होगी तब वो आग के साथ शुद्ध की जाएगी। तब क्या होगा? तब पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत को मिलाएगा और मुरझा जाएगा। यशायाह की किताब 24:4। और पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ डाला है। संसार की हालत ऐसे होगी, दोबारा शुद्ध किया जाएगा। और नए नियम में दूसरा पत्रस में इस तरह से कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। अभी इस वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने तक ऐसे ही रखे होंगे। जब तक भक्तिहीन पुरुषों के न्याय और नष्ट होने तक ऐसे ही रखे जाएंगे। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और जैसे शब्द लेसन में हम तैयार रहना चाहिए, जैसे मिस्टर निशांत ने कहा, हमें अपने आप को तैयार रखें। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश की बड़ी हड़हड़ा के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन के बाद किस रीति से जोना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। कितना अद्भुत वचन! बाइबल इसीलिए हमें दिया गया है कि हम उससे पढ़ें और जानें कि परमेश्वर क्या करने मांगता है, क्या चिताता है। मलाकी 4, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन वे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सुनाओ कि यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का वो सूरज उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सुनाओ कि यहोवा का यही वचन है।
जितने विरोधी हैं, जितने मसीही विरोधी हैं, ये मनुष्य जब उस ये में जाएंगे तो वो स्वर्गदूतों से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। यशायाह 65:17 में कहता है, यशायाह की किताब उसका 65 उसका 17, फिर देखो क्या होगा, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बात ये स्मरण न रहेगी और सोच विचार भी ना रहेंगे। और 66 का 22 में कहता है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो बनाने पर हो मेरी सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि वो धधकती आग से शुद्ध किया जाएगा। सब कुछ जो भी दुष्ट है, शैतान की जो भी दुष्टामी क्रियाएं हैं और जो भी दुष्ट के काम, सब कुछ आग से भस्म हो जाएगी, शुद्ध किया जाएगा, और समुद्र भी नहीं रहेगा। तब नया आकाश और नई यरूशलेम इस धरती पे आएगी, फिर से नया। वो पृथ्वी जो परमेश्वर ने पहले सृष्टि की थी, उससे कहीं और अधिक सुंदर ये पृथ्वी बन जाएगी, और वहाँ उसके लोग उसमें वास करेंगे। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम जो भी हमने उस चीज़ को पाया है, तो हमें कैसी चाल चलन चाहिए कि हम उसके राज में वहाँ पे वास करें। दूसरा पत्रस 3 उसका 13 में पढ़ेंगे। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मत्ती की किताब 25 उसका 41। तब वह बाईं ओर से मत्ती का 25:41। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने उस अनंत आग से चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो नरक इसी धरती पे, क्योंकि उसके शैतान और उसके लोग, शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोग, जो मसीह के साथ ना होकर मसीह का विरोध करते हुए, उसके साथ उसकी आज्ञा को ना मानते हुए, उसके साथ शैतान के पीछे चलने वाले लोग सब उस अनंत आग में, उन्हें कहेगा उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उस दूतों के लिए तैयार किए गए हैं। और तब सब कुछ, शैतान और उसके काम सब नष्ट हो जाएगा। जैसे किताब 11 इसका 6 और 7, जैसे किताब 11, तब कितनी खुशी और आनंदित होंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी, तब लोग कूदेंगे फांदेंगे
तब भेड़िए के बच्चे के संग रहा करेगा भेड़िया, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सी पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। क्या बात है! और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रछनी और मिलकर चरेंगे, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और जिस सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा, और मेरे सारे पवित्र प्रभु पर ना तो कोई दुख होगा ना हानि करेगा, और पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। इस धरती पे अगर हम किसी ज्ञानी को, किसी पंडित को अगर हम ये बात अगर कहें और बताएं तो कहेगा असंभव, हो ही नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन शुद्ध, सच्चा, खरा और सच्चा है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहले बात ही जाती रही। सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, और तब इसके अधिकारी कौन होंगे? कैसे लोग होंगे? मत्ती की किताब 5 उसका 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी, उसके अधिकारी नम्र लोग होंगे। उस राज में सारे नम्र लोग होंगे, और इसी कारण नम्रता की विधि हम परमेश्वर ने ठहराया, और उस नम्रता की विधि को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार, कि हम नम्र हो जाए, कि हम उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भंसेता 27 उसका 9। उसका 9। 37 का 9 और 11। यहोवा के सामने चुप रहा और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरे युक्तों से निकालता है। और 7 पढ़ा छोरी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा के बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु 10 में देता है कि थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, और दुष्ट लोगों का पता ही नहीं चलेगा, खत्म। क्योंकि साफ लिखा है कि थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परमेश्वर कितना प्रेमी है, अद्भुत है, और उसने हमारे लिए, यीशु मसीह ने जब स्वर्ग उठा लिया गया तो उसने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, कि तुम फिर से आऊँगा, तुम्हें लेने आऊँगा। आइए हम अपने आप को तैयार रखें कि हम उस महिमामय परमेश्वर के राज में, उसके भवन में उसके साथ रहेंगे, और इस नई पृथ्वी, नई आकाश में जब हम फिर से दोबारा आएंगे तो हम उसके अधिकारी होंगे, और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परमेश्वर इस वचन पर हमें आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, कि तू अपने वचन के द्वारा तू हमें
चिताता, सिखाता, बताता है कि हमें कैसे चाल चलनी चाहिए। प्रभु जी हमारी गुनाह गलती को माफ़ कर, कि हम तुझसे बने रहें और अपने आप को तैयार रखें कि जब तू आएगा प्रभु जी तेरे राज में पाए जाए। हमारे हर गुनाह गलती को माफ़ कर और हमें अगुवाई कर, प्रताप के द्वारा तो हमें सहायता और मदद कर, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सुंदर वचन के लिए भाई मिनुस को धन्यवाद कि हम सबों को इसके दूसरी आगमन के लिए हमें तैयार कर होना है। धन्यवाद ये सुंदर वचन के लिए। इस वक्त हम लोग सभा को अंत करेंगे 160 नंबर का 160, हे प्रभु आशीष के सोते, 160 160। खुला तक खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे आपने स्तुत करा, तेरे दया है अनुपम, दया सर्वदा, तेरा प्रेम जो निरंतर रहता पूरा से सदा, उसके मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गवा। अपना जतु है महिला, हुआ मेरा तारनार, ये से भी मैं पहुँचूंगा सौ के समुद्र के पार। समय को यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना जन्म मैं कराऊंगा तेरी दया को प्रकाश, अपने कृपा से प्रभु रख मुझे अपने पास, तुझे भूलने को तो सदा पर एक संबंध तेरी है, सदैव आप मेरे दिल पर सदा का जो मेरा है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद इस सुंदर शब्द दिन के लिए और शब्द के पूरे कार्यक्रम के लिए और आज के वचन के लिए। प्रभु जी तो अपनी छाप हमारे दिल में भर दे, छाप लगा दे कि हम तुझ में बने रहें और तुझे भाता हुआ जीवन जी सकें, जिए और तेरे राज में पाए जाए। परीक्षाएं बहुत सारी हो सकती है, पर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू अपने सुरक्षा कवच में हमें सुरक्षित रख और कुशल से विदा कर। और फिर से होने दे प्रभु जी, हम आने वाले शब्द तेरे भवन में आकर
एक साथ इकट्ठे होकर फिर से उपासना करें और तुझमें बने रहें और आशीषित होते रहें प्रभु जी, और तेरे आने की बात जोते रहें। और जब तू आएगा प्रभु जी, तेरे राज में हम पाए जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन। आमीन।